हेलो, गुड आफ्टरनून प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी भी देश में कोरोना महामारी का संकट चल रहा है और ऐसे हालात में हमारे महाविद्यालय में राज्य सरकार के आदेश के अनुसार ऑफलाइन क्लासेज नहीं चल रही हैं। तो उस स्थिति में हम ऑनलाइन क्लासों के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थी जो आप लोगों को कोर्स क्लास में ऑफलाइन एवं ऑनलाइन के माध्यम से जो करवाया गया है, आप उन कोर्स को समय रहते घर पर ही अध्ययनरत रहे और कोरोना महामारी की गाइडलाइन के अनुसार आप कहीं पर भी घर से बाहर नहीं निकले। और अगर अति आवश्यक कार्य होने पर जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो ऐसी स्थिति में आप कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मास्क जरूर पहने। नो मास्क नो एंट्री वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा रहे और इस प्रकार से आप लोग अध्ययन करते रहेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग घर पर रहकर एक स्वस्थ जीवन जिए और स्वस्थ जीवन के साथ साथ में आप लोग अध्ययन करते रहे, क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी है, इस वैश्विक महामारी पूरी देश में दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। और राजस्थान में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली महामारी या पिछले साल की तरह इस साल में भी महामारी के जो आंकड़े हैं, जो कोरोना के जो पॉजिटिव केसेज हैं, उसकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग घर पर रहकर अध्ययन करेंगे। अपने कॉलेज में मैंने जो आपको क्लास में जो ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जो आपको लगभग 60% एबो कोर्स आपको करवा दिया गया था और आपको उसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उसको एग्ज़ाम से संबंधित किस प्रकार से तैयारी करनी है उसके बारे में मैंने आपको लिखवाया था। तो आप लोग उसको घर पर बैठकर अध्ययन करते रहे और उस क्लास नोट्स को आप लोग बार बार रिवीजन करते रहे, बार बार पढ़ते रहे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा हो सके। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो इस बार की जो एग्ज़ाम परीक्षा की जो गाइडलाइन आई थी उसके बारे में भी आपको उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जैसे आपके जो एग्ज़ाम में हमेशा की तरह जो पेपर होता है, उस पेपर में 3 यूनिट होती हैं, इकाई पहली, दूसरी और तीसरी। तो इस यूनिट में से आपको किस प्रकार के प्रश्न अटेंड करने हैं, क्योंकि इस बार आपको केवल 16% कोर्स मतलब कोर्स तो पूरा पढ़ना है, लेकिन 16% पेपर आपको अटेंड करने हैं और 2 घंटों का जो पेपर रहेगा। और जो ही कोरोना का संकट समाप्त हो जाएगा, राज्य सरकार की ओर से नई जो तिथि एग्ज़ाम की घोषित की जाएगी और नई तिथि के अनुसार आपके एग्ज़ाम संपन्न करवा दिए जाएंगे। हम लोग एक टॉपिक छोड़ रहे थे, हम लोग पढ़ते, उसमें हमारा जो कार्य था एक निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। निर्वाचन आयोग का गठन कैसे किया जाता है, निर्वाचन आयोग का क्या महत्व है, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और आज के इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है, उस निर्वाचन आयोग के पास में कौन कौन से कार्य होते हैं। तो इसके प्राथमिकता में पहला कार्य देखते हैं। निर्वाचन आयोग का जो पहला कार्य होता है वो है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, किस निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन सा जो एरिया है या कौन सा फील्ड है वो आएगा, उसका आकलन करना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। और परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के अनुसार प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में ये प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष की जनगणना के अंतराल के बाद में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनका जनसंख्या के हिसाब से पुनर्सीमांकन किया जाएगा। और उस प्रकार से हमारे देश में जो अलग अलग प्रकार के निर्वाचन आयोग बने थे, अब तक हमारे देश में कुल 4 बार निर्वाचन आयोग का गठन कर चुके हैं, 1952 में, 1962, 1972 और 2002 में। उसके बाद दूसरा जो इसका काम होता है, महत्व होता है मतदाता सूचियाँ तैयार करना। जब चुनाव होता है, आप लोगों को मालूम होगा निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव, जब चुनाव करवाए जाते हैं तो चुनाव से पहले निर्वाचन मतावलियाँ होती हैं, उसको तैयार करवाना का जो कार्य होता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। दूसरी बात हम करते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही विभिन्न जो राजनीतिक दल होते हैं, इन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं राजनीतिक दलों को चिन्ह, जो चुनाव चिन्ह होते हैं, वो आवंटन करवाने का जो कार्य होता है वो कार्य भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संपन्न करवाए जाते हैं। ये भी इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। उसके बाद में
चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करना। जब देश में चुनाव होते हैं तो उन चुनावों की संपूर्ण प्रकार की जो मॉनिटरिंग होती है वो मॉनिटरिंग निर्वाचन आयोग के द्वारा ही की जाती है। विभिन्न प्रकार के जो इसमें निर्वाचन आयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो काम करवाए जाते हैं तो ये इनका ही काम होता है। जैसे निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं में विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद के चुनावों तथा मध्यवर्ती चुनाव या उपचुनाव होते हैं वो भी करवाने का काम होता है। इसका अध्यक्षण करना, नियंत्रण एवं निर्देशन करने का कार्य इनका होता है। उसके बाद निर्वाचन व्यवस्था करना यानी कि चुनाव संबंधी विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रिया होती हैं, कार्यक्रम घोषित करना है, अधिसूचना जारी करनी है, नई तिथियां घोषित करनी है, ये समस्त कार्य भी निर्वाचन आयोग का होता है। उसके बाद में चुनाव आचार संहिता का पालन करवाना। निर्वाचन आयोग के द्वारा ये चुनाव आचार संहिता का निर्माण किया जाता है और राजनीतिक जो दल होते हैं, राजनीतिक दल और मतदाता एवं उम्मीदवार होते हैं, उनको निर्वाचन से संबंधित जो आचार संहिता बनती है उसका अक्षरशः पालन करवाने का जो प्रबंध है, वो कार्य हैं, वो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संपन्न करवाए जाते हैं। ये कार्य भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही करवाए जाते हैं। उसके बाद में निर्वाचन आयोग का जो होता है परामर्श देना, यानी संसद के सदस्य और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं इनकी अयोग्यता से संबंधित आर्टिकल 103 और आर्टिकल 192 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से परामर्श भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी निर्वाचन आयोग के पास में बहुत से जो अन्य कार्य होते हैं, जैसे आवश्यकता पड़ने पर चुनाव को रद्द करना या उपचुनाव करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को रेडियो एवं टेलीविज़न पर चुनाव प्रसार के बारे में जो समय आवंटित करवाना, चुनाव में उम्मीदवार की खर्च की सीमा निश्चित करने के लिए अनुपालन करवाना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। तो इस प्रकार से ये तमाम जो कार्य होते हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। तो विद्यार्थी, निर्वाचन आयोग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके भारत के संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसका प्रावधान किया गया था, क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 324 में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था और इसके अनुसार ही संसद, राज्यों के विधान मंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना तथा इन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। इस प्रकार से व्यवस्था की गई। भारत में पहली बार निर्वाचन आयोग का जो गठन है 25 जनवरी 1950 को किया गया था और स्वतंत्र देश का गणतंत्र लागू होने के ठीक एक दिन पूर्व, और उसी प्रकार से 2011 में हमने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया था और हम प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसमें विभिन्न जो राजनीतिक दल होते हैं, मतदाता होते हैं, इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। लोकतंत्र का महत्व क्या है इसके बारे में इनको अवगत करवाया जाता है। इन तमाम प्रकार की जो जानकारियाँ होती हैं और विद्यालय एवं महाविद्यालयों में भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ आयोजित करवाई जाती है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो मतदाता रैलियाँ निकाली जाती हैं। तो इस प्रकार से तमाम जो कार्य होते हैं वो इस दिन को संपन्न करवाए जाते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थी, ये जो निर्वाचन आयोग का कॉन्सेप्ट है आपके लिए महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।